जय हिंद दोस्तों अभी तक काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो आर्मी एनए की वैकेंसी आ गई है और हमें सर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए पहले आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन करा रहा था, 50 क्वेश्चन करा रहा था कि ताकि आपका प्रैक्टिस सेट भी मान लो वहां पे होता रहे। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा ना, जो काफी बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर जितने टॉपिक हैं आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में वो सारे हमें टॉपिक वाइज करा दीजिए, यानी आपका चाहे साइंस को हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। बस थोड़ा सा अभी कुछ क्लासें लेट आ सकती हैं। अब मैं जैसे 20 के बाद फ्री हो जाऊंगा, यानी 20 फरवरी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं डेली क्लास अपलोड करूंगा। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ एग्जाम तक जितना भी आपका एनए का सिलेबस है सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। यहीं से आप जब भी एग्जाम देंगे आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन अब कराऊंगा, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो उस चैप्टर से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मैं कराऊंगा ही वहां पे, और उसके साथ वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जिन क्वेश्चन को जो आपका पेपर आने का लगने वाला है, जिसके चांस सबसे ज्यादा है पेपर आने में। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, यकीन मान के चलना आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर आपका है रक्त परिसंचरण। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहाँ से ये मान चलना 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है आपको जब भी एनए का पेपर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इस टॉपिक के मैं कम से कम आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप ये 100 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं, यहीं से आपके लगभग 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण का, ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा भी गया था। और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बन सकते वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में आपका किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है हमारा हीमेटोलॉजी, दूसरा है हमारा एंजियोलॉजी, तीसरा है मायोलॉजी और चौथा क्या दिया जा रहा है? ऑन्कोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा वह नोट कर लेना, एंथियोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो आपके जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले वो क्वेश्चन जरूर याद करना, क्योंकि क्या होता है वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए और उन्हीं क्वेश्चन का रिपीट होने के ज्यादा चांस आपके रहते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। तो एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, विलियम हार्वे, यानी विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चनों करा जो इनके ज्यादा आने की आशंका है। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में 100% कंफर्म है यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे आपके पास नोट होने चाहिए और इन्हीं के आपको बार बार रिविजन करते रहना है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ब्लड का अध्ययन किया जाता है, यानी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे किसमें किया जाता है? वह होता है हीमेटोलॉजी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई एआरओ या जुडारो में रिपीट भी हो चुका है। तो सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा? 5 लीटर। और कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है 5 से 6 लीटर, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था वहां पे 5 लीटर ऑप्शन शो कर रहा था
और ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, दानापुर जेडारो में रिपीट हुआ था। और दानापुर जेडारो में जब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ तो वहां पे ऑप्शन जो आपका दिया गया था 5 से 6 लीटर, ये ऑप्शन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का लगभग कितना होता है। यानी ये हमारा चलना रक्त परिसंचरण तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन अब करा दूंगा। इस चैप्टर से आप जो 2 क्वेश्चन आते हैं 100% एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का कितना परसेंट होता है, वह 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, यानी जो ब्लड होता है ये आपका किस प्रकार का ऊतक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो जो ब्लड होता है किस प्रकार का ऊतक होता है, वह होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है जो आपके एनए के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में आपका पूछा गया था। तो जो ब्लड होता है इसका सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, कौन बनाएगा, वह बनाएगा प्लाज्मा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है, यानी ब्लड का कितना परसेंटेज भाग प्लाज्मा बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जरूर नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 90 से 92%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रोटीन का प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। तो किस प्रोटीन को नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, हिपेरिन। जो क्या दिया जा रहा है, हिपेरिन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, तो कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, वह हो जाएगी, यानी कि जिसमें प्रोथ्रोम्बिन दिया जा रहा है और फाइब्रोनोजोन दिया जा रहा है, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो गए चुके हैं और जिन क्वेश्चन के आने की चांस सबसे ज्यादा है, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया जा रहा है, ग्लोब्यूलिन, यानी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी हो जाएगी, वह एल्बुमिन हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन जो दिया जा रहा है विटामिन के, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आप एग्जाम में ये मान चलना मैं पेपर तक जितने क्वेश्चन कराऊंगा वहीं से आपको लगभग कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। बस आपको सेम टू सेम मैं जितने क्वेश्चन कराऊं इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। तो कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है, तो कौन सी प्रोटीन आपकी हो जाएगी, वह होती है हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये हमारे जो तीनों दिए जा रहे ये तीनों का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में इन तीनों का आपका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां पर आपका होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अस्थिमज्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त का निर्माण इनमें से कहाँ होता है। अभी ये क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन आपका आया था लखनऊ जेडारो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए। तो आप एक बार ये ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको कौन सा जो कथन है वो असत्य लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो कथन जो दिए जा रहे हैं 4 कौन सा इसमें आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा पहला दिया जा रहा है भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है, ये भी बात बिल्कुल राइट है। और आरबीसी का जीवन काल 160 दिन होता है, ये गलत बात हो जाएगी क्योंकि जीवन काल कितना होता है, मैक्सिमम मान लेना 120 दिन आपका होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर। उसमें क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के इस बार आने के चांस काफी हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी हो जाएगी, मेढक की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो पुरुषों में होती है आरबीसी की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 5 मिलियन। कितनी हो जाएगी, 5 मिलियन, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में की आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था। तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का हो जाएगा, वह होता है 120 दिन का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में आपका पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, प्लीहा या तिल्ली, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आरबीसी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, वह हो जाता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग आपका होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। इसमें दिया जा रहा है एक प्रकार की प्रोटीन है, यह श्वसन वर्धक है। तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है पूरे चांस है इस बार आने में इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जिस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट लिखता हूं वो क्वेश्चन जरूर याद करिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने के एग्जाम में आपके चांस काफी ज्यादा हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से आपका होता है, और ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेरस वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में भी पूछा गया था। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, ग्लोबोबिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वह कौन सी हो जाएगी, ग्लोबोबिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आप एग्जाम में आने के चांस काफी हैं। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, बैंगनी। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 31 है यानी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, यह काफी आपका विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आया जहाँ पे आपको यह राइट यानी लाल भी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी कहीं पे किया गया। और लेकिन ये क्वेश्चन को 2 बार जब आर्मी एनए के एग्जाम में पूछा गया था, वहां पे क्या राइट किया गया था, बैंगनी कलर आपका राइट किया गया था। और इसका इस वजह से किया गया था क्योंकि जो ये ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आपका आता है उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी या मैजेंटा रंग का हो जाता है। इस वजह से आपका बैंगनी कलर कई बार आपका यहाँ पे राइट किया गया था। दोस्तों यह विवादित क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में लाल अगर वहाँ पे ऑप्शन दिखाई ना पड़ता है तो आपको वहाँ पे बैंगनी कलर पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को इस बार क्वेश्चन कंफ्यूजन हुई थी जब पेपर में पूछा गया था। कई बच्चे वहां पे ऑप्शन था लाल भी था, बैंगनी भी था, हरा भी था, काला भी था। वहां पे जो राइट आंसर वो करके आए थे, लाल करके गए थे, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन उनका गलत कर दिया गया था। तो दोस्तों यह विवादित क्वेश्चन है, इसके दोनों राइट आंसर आप क्या हो जाते हैं, लेकिन वहां पे जो राइट आंसर माना गया था बैंगनी कलर। और किस वजह से माना गया था कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते इसका जो कलर हो जाता है, यह बैंगनी आप बैंगनी कलर का हो जाएगा, यह तो आपका मैजेंटा रंग का हो जाएगा। इस वजह से आपका बैंगनी रंग को ऑप्शन राइट माना गया था। अब ये क्वेश्चन का विवादित क्वेश्चन काफी है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी की जो संख्या होती है उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूपीसी यानी जो श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां से आपका होता है, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि या प्लीहा, यानी मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूसी या श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन या निर्माण कहां से होता है। तो इसका निर्माण कहाँ से हो जाएगा, अस्थिमज्जा से भी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि से भी होता है, प्लीहा से भी होता है, यानी राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, 2 से या 4 दिन का होता है,
यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सी एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जिसके कारण नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा गया था और ये चारों ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर नोट किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हिपैरिन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हिपैरिन दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि WBC की संख्या कितनी होती है, यानी जो WBC होते हैं इनकी जो संख्या होती है, WBC की संख्या आपकी कितनी होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि WBC का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है। तो WBC का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, मुख्य कार्य WBC का क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त में RBC अनुपात WBC का अनुपात क्या होता है। तो RBC और WBC का जो अनुपात होता है, यह अनुपात आपका कितना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपात कितना होता है, वह होता है 600:1, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो इस ऐसी स्थिति में होने वाला रोग कौन सा होता है। तो कौन सा रोग होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, ल्यूकोपीनिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य आपका क्या होता है। तो बिम्बाणु जो होते हैं इनका मुख्य कार्य आपका क्या होता है। तो राइट आंसर नोट करना, बिम्बाणु का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है। तो कौन सी कोशिका आपकी हो जाएगी, उस कोशिका का नाम लिखना लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, लिम्फोसाइट। किसे नष्ट करता है, वह लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता आपकी कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी कार्बन, यानी CO कार्बन जो मोनो ऑक्साइड दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि मानव रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है, और ये क्वेश्चन आपका ARO कोल्हापुर में पूछा गया था। तो मानव रक्त का जो लाल रंग होता है यह आपका किस वजह से होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसमें कौन सा तत्व आपका मौजूद होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, लोहा आयरन। कौन सा तत्व मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन यानी उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय, जो जैसे ही क्वेश्चन अब आपके आर्मी NA के एग्जाम में बन रहे हैं, अब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके NA के एग्जाम में, तो उसी लेवल के हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो ये मान चलना एग्जाम तक मैं जितने भी आपके जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करा दूंगा। ये मान चलना वहां पे अगर आप तैयार कर लेंगे तो 45+ क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि मानव रुधिर में और कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर आपका क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना,
180 से 200 mg परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस काफी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है 100 mg प्रति 100 ml होना चाहिए था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बनता है, यानी कि कॉर्पसल से बनता है, और ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी 45% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप यानी जो रक्त समूह की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, कार्ल लैंडस्टीनर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इसमें ए भी एंटीजन होता है और बी भी एंटीजन आपका पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों एंटीजन आपके इसमें पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे।